से पैसा की बर्बादी कर रहे हैं, हमारी टैक्स के पैसे की किस तरह से बर्बादी हो रही है, इस पे आप क्या सोचते हैं? और सवाल यह है कि क्यों आप बैठ के तनख्वाह लेना चाहते हैं? क्या सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए कि आपको बैठे बैठे तनख्वाह चाहिए? क्यों सर? वीडियो देख लीजिए। जी नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं YST24 न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी जो है बासोपट्टी प्रखंड के पश्चिमी पंचायत में है और पश्चिमी पंचायत में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भी आए हैं महावीर चौक से पश्चिम वाले रास्ते में, तो सड़क के किनारे जो है बहुत कचरा देखे हैं। कचरा रोड पर फैले हुआ है। तो आप लोग इधर गाड़ी चलता है कि नहीं कचरे का? नहीं, कचरा नहीं वाला गाड़ी नहीं आता है, कहीं नहीं देखते हैं हम इधर। कितना दिन से? हो गया जमा इतना थोड़ा होता है। 5-6 महीना से ऊपर से गाड़ी नहीं आ रहा है ना, बरसों से 19 कोई भी गाड़ी नहीं चलता है? नहीं, कोनो नहीं। कचरा के गाड़ी तो हर एक वार्ड में दिया गया है, लेकिन आता नहीं इधर। नहीं इधर चलता है तो हम कैसे कहेंगे कि आता है? अगर आता तो कचरा नहीं मालूम होता। अच्छा, आप अपना परिचय दे दीजिए। नौतनी पास में सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मोहम्मद अनवर। आप लोग का क्या नंबर वार्ड में घर है? 5 नंबर वार्ड में। आपका भी सर 5 नंबर वार्ड में है जी। सड़क के किनारे जो है महावीर चौक से पश्चिम जाने वाली रास्ता में सड़क के किनारे किस तरह से कचरा फैला हुआ है। यहाँ के कोई भी पदाधिकारी स्थानीय को पता है या नहीं है कचरे का गाड़ी चलता है या नहीं चलता है? इतना बड़ा कचरा का भंडार जो है कैसे लग गया सड़क के किनारे, किसी को पता नहीं है। आप वीडियो के मार्फत से देख सकते हैं कि सामने जो गाड़ी गुजर रहा है वो मेन रोड है और यहाँ पश्चिमी पंचायत में आने के लिए ये महावीर चौक से रास्ता गया हुआ है भलपट्टी भलवाही होते हुए। और यहाँ आप देख लीजिए किस तरह से कचरे का पूरा अंबार है सड़क के किनारे। देख लीजिए सड़क कई फीट चौड़ा है और इस बीच में कितना जगह बचा है, जबकि पूरे कचरा फैला हुआ है। देखिए कचरा किस तरह से है और ये पूरे कचरा है सड़क के किनारे लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरा बस्ती है, बस्ती के बीचों बीच ये कचरा है। देखिए ये पूरा बस्ती है और बस्ती के बीचों बीच जो है ये कचरा है और इनसे कितने आदमी बीमार होंगे इनको पता नहीं है अभी। और देख लीजिए कचरा किस तरह से फैलाए हुए हैं। किसी भी स्थानीय पदाधिकारी को इनका जानकारी है या नहीं? ये बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत का वीडियो है और यहाँ पूरे कचरा का अंबार लगा हुआ है। हल्की अगर बारिश हो जाए तो ये सारा कचरा जो है रोड पे आ जाएगा, फिर आम जनता को चलने में कितना कठिनाई होगी आप इस वीडियो के मार्फत से देख सकते हैं। यह बासोपट्टी का हनुमान चौक के आसपास का बताया जा रहा है। अब पहले इस वीडियो में आपको जो कचरे का अंबार दिख रहा है, यह जो कचरे का अंबार बासोपट्टी का है और ये जिम्मेदारी बासोपट्टी वीडियो की है। और जो वहाँ के स्थानीय जो नगर पालिका है या पंचायत में जो है सो आपको लोहिया स्वच्छता मिशन के जो है क्या बोलते हैं उसको सुपरवाइज़र है, उनकी जिम्मेदारी है। और हर एक वार्ड वाइज जो है सरकार ने एक गाड़ी दे रखी है। पूरे पंचायत के लिए एक अलग ई रिक्शा वाली गाड़ी दे रखी है। कचरे मैनेजमेंट करने के लिए लाखों रुपए एक वार्ड में खर्च हो रहा है सरकार का। और सरकार का यूँ कहे तो हमारे आपकी गाड़ी टैक्स की कमाई जो हमारे से इनकम टैक्स के रूप में हमसे लिया जाता है, सेल टैक्स के रूप में हमसे लिया जाता है, रोड टैक्स के रूप में हमसे लिया जाता है, यानी कि न जाने कितने प्रकार का टैक्स सरकारों के द्वारा हम लोगों के ऊपर लगाया गया है। और उस टैक्स से जो आमदनी होती है सरकार की, उस टैक्स के पैसे के किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। देखिए मान लीजिए टैक्स हमसे आप लिए कि भाई हम इस पैसे को गांव के विकास में, समाज के विकास में, देश के विकास में खर्च करेंगे, देश के मैनेजमेंट सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के खर्च करेंगे। लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग किस प्रकार के कर रही है हमारी सरकारें, उसको इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे से रोड टैक्स ले रहे हैं, हमसे नगर पालिका टैक्स ले रहे हैं, हमसे जो भू लगान ले रहे हैं, हमसे अनेक प्रकार का जो है उस टैक्सेस सरकार के द्वारा लगाई जाती है और उस पैसे की दुरुपयोग हो रहा है और हमारे जो देश की जनता है वो चुप बैठा हुआ होता है। अब देखिए किस तरह से वीडियो साहब ने और जो वहाँ के जो उस नगर पालिका का जो सुपरवाइज़र है, जो लोहिया स्वच्छता मिशन का सुपरवाइज़र है, जो वहाँ के जो नगर पालिका के कचरा सफाई के जो भी एडवाइज़र हैं, जो भी वहाँ के प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा जो है किस तरह से पैसा की बर्बादी कर रहे हैं, हमारी टैक्स के पैसे की किस तरह से बर्बादी हो रही है, इस पे आप क्या सोचते हैं? और सवाल यह है कि क्यों आप बैठ के तनख्वाह लेना चाहते हैं? क्या सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए कि आपको बैठे बैठे तनख्वाह चाहिए? क्यों सरकारी इसलिए चाहिए क्योंकि आपको रिश्वत खाना है? क्यों सरकारी नौकरी चाहिए? क्योंकि आपको बैठे बिठाए पैसा चाहिए।
और वो पैसा सरकार कहाँ से लाती है? सरकार हम जो भारतवासी जितने हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, इनकम टैक्स के रूप में, सेल टैक्स के रूप में, नगर पालिका टैक्स के रूप में, भू लगान के टैक्स के रूप में, शिक्षा टैक्स के रूप में, बुक पे टैक्स है, मतलब न जानो हज़ारों प्रकार के टैक्सेस हमारे इंडिया में सेंटर में चल रहा है। और उस टैक्स के पैसों का दुरुपयोग करना नहीं चाहिए हम लोगों को, और अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है तो हम सभी ग्रामीणों को आवाज़ उठानी चाहिए। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? तो कमेंट सेक्शन में अपनी विचार जरूर लिखिएगा। आप देख रहे थे YST24x7 न्यूज़। विस्तृत जानकारी के लिए आप www.yst24x7news.org को लॉगिन कर